महाराज भगवान गए श्रीमद् भागवत की पोथी के रूप में अपना वांगमय स्वरूप छोड़ करके गए। इधर जब उद्धव जी महाराज उस पोथी को शीश पे रख करके जन जन में श्रीमद् भगवत कथा का प्रचार प्रसार करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने धाम को गए अपनी सारी लीलाओं को पूर्ण करके, और आज तुम्हारे इस श्रीमद् भागवत कथा का कौन सा दिन है? आपके सप्तम दिवस। और परीक्षित जी को श्राप क्या मिला था कि आज के 7वें दिन तक्षक आएंगे और डसेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आज 7वां दिन है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आज आपकी मृत्यु हो जाएगी श्रापवश। आज तक्षक आएगा, डसेगा, और आप पिछले 6 दिन से 7 दिन से आपने मुझसे अनेकानेक प्रश्न किए। अब आज अंतिम दिवस, विश्राम दिवस, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ परीक्षित, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? जब तक्षक आकर के डसेगा तो क्या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? परीक्षित जी महाराज आज झूम उठे। आज ऐसी भगवान की कृपा हुई कि परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, मैंने जन्म ही कब लिया था जो मेरी मृत्यु होगी? मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ये तो शरीर है जिसकी मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके एक नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा है, इस शरीर का त्याग करके एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मुक्त हो चुका हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है। जो अपनी सारी वासनाओं से मुक्त हो जाए, जो अपनी सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, जो सारी तृष्णाओं से मुक्त हो जाए, उसे ही कहते हैं मोक्ष। महाराज आज इतना जब उत्तर दिया ना, तो आज झूम उठे सुखदेव जी भगवान और तुरंत उठ करके खड़े हो गए और परीक्षित को ढेरों आशीर्वाद दे करके अपने लोक को पधार रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, श्री परीक्षित महाराज की जय हो। और महाराज भगवान सुखदेव अपने लोक को पधारे। इधर 7वां दिन है। आज तक्षक अपने घर से चल पड़ा परीक्षित जी को डसने के लिए। तक्षक चला और भगवान के राज्य में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जो बड़े प्रकांड विद्वान थे। बड़े से बड़े विश्व को समाप्त करने की क्षमता थी उनके अंदर। तो महाराज इधर से तक्षक चला और उधर से ब्राह्मण देवता चल पड़े। और आपको बताऊं, रास्ते में तक्षक और ब्राह्मण देवता की भेंट हो गई। तो तक्षक को थोड़ी शंका हुई। उसने कहा, महाराज आप कौन? उन्होंने अपना परिचय दिया। कहाँ जाते हो? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ महाराज परीक्षित के पास। क्यों? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आज मेरे महाराज को तक्षक आएगा, डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी मृत्यु से उनकी रक्षा हो, इसके लिए मैं अपने महाराज के पास जाता हूँ। तक्षक ने कहा, आपको पता है कि तक्षक का विष ऐसा है कि यदि एक बूंद भी किसी व्यक्ति के अंदर संचारित हो जाए तो वहीं पे वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो क्या लगता है कि तक्षक नाग के विष से आप अपने महाराज को बचा पाओगे? ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मणों में इतनी शक्ति है महाराज, मंत्र के बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं। जगत में कोई चीज़ हमारे सामर्थ्य से बाहर नहीं है। बोले इसका प्रमाण दो। ऐसे सामने हरा भरा वृक्ष था। तक्षक ने कहा कि ये हरा भरा वृक्ष आप देख रहे हो? ब्राह्मण जी ने कहा बिल्कुल। बोले मैं अभी जैसे ही मेरे विष से ये वृक्ष विषाक्त होगा, मेरे विष का संचार होते ही ये हरा भरा वृक्ष सूखे पत्तों में, सूखी लकड़ियों में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि आपके मंत्र में शक्ति है तो आप इस सूखे हुए वृक्ष को पुनः हरा भरा करके दिखाइए अपने मंत्र शक्ति से, तो मैं समझूंगा कि आप अपने महाराज को बचाने में समर्थवान हो। महाराज
जब ऐसे कहा ना तो आज मान गए ब्राह्मण देवता। तक्षक नाग ने वृक्ष में अपना विष संचारित किया और जैसे ही विषाक्त हुआ वृक्ष, देखते ही देखते हरा भरा वृक्ष सूखे पत्तों में, सूखी लकड़ियों में परिवर्तित हो गए। महाराज अब ब्राह्मण देवता की बारी थी कि अब पुनः इसको हरा भरा कीजिए, इस वृक्ष से विष को समाप्त कीजिए। ब्राह्मण देवता ने जो मंत्रोच्चारण किया, मंत्र पढ़कर जो एक बार फूंक मारी ना, देखते ही देखते वह वृक्ष लहलहाने लगा, हरा भरा हो गया। अब तो तक्षक महाराज घबराए कि कहीं ये मेरा अस्तित्व ना समाप्त कर दें, और इससे बड़ी बात कि ऋषियों का श्राप झूठा हो जाएगा। तक्षक महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण इस पृथ्वी के साक्षात देवता हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप सामर्थ्यवान हैं, लेकिन प्रभु एक कृपा ऐसी करिए कि इस दास पे कृपा करिए, आप मत जाइए, क्योंकि आप चले जाओगे ना तो ऋषियों के श्राप पे या ऋषियों के आशीर्वाद पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और महाराज परीक्षित जी महाराज की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, मैं क्या, मेरे जैसे 1000 तक्षक आ जाएं उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो मुक्त हो चुके हैं श्रीमद् भागवत कथा सुन करके, जो आज हम सब सुन रहे हैं। महाराज आप लौट जाइए। इस प्रकार से तक्षक ने ब्राह्मण देवता को लौटाया है। तक्षक पहुँचे हैं। आज परीक्षित जी महाराज के पुत्रों ने बहुत भारी व्यवस्था बनाई है, सुरक्षा बनाई है। तक्षक जी महाराज एक छोटे से कीड़े के स्वरूप में पहुँचे और जैसे ही परीक्षित जी महाराज के पास पहुँचे भयानक स्वरूप धारण किया और परीक्षित को डसा, और देखते ही देखते परीक्षित जी महाराज का शरीर जल करके भस्म हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज आज मुक्त हो गए। आज सुखदेव जी भगवान की करुणा कृपा से मुक्त भय हैं। आइए हम सब जैसे परीक्षित जी महाराज मुक्त हो गए, वैसे हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे सुखदेव भगवान, हमने भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी, हमें भी हमारे सारे ताप पाप से मुक्त करके हम अच्छे मार्ग पे चलें, ऐसी कृपा करिएगा। हमारे जीवन में सदैव भगवान का नाम चलता रहे, हमारी जीवा पे सदैव भगवान का नाम चलता रहे, हमारे मन मस्तिष्क में भगवान की याद आती रहे, ऐसी कृपा करिएगा। और इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का एक ही मूल है, एक ही सार है कि किसी भी प्रकार से आप भगवान से जुड़िए। और आप सभी गृहस्थ हो तो जाते जाते एक सूत्र मैं आप सबको बताती हूँ, इस सूत्र का सदैव ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सब गृहस्थ हो। आप सब सुख की कामना करते हो ना कि मेरे जीवन में सुख आए। कितने भक्त हैं जो अपने जीवन में सुख चाहते हैं? मुझे लगता है कि सभी चाहते होंगे। तो यदि आप लोग सुख की कामना करते हैं तो जीवन में एक सूत्र अपना लीजिए। श्रीमद् भागवत भी यही कहती है, और श्री राम कथा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी एक ही बात कहते हैं कि हे गृहस्थों, अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए, आप सुख की आनंद की कामना करते हो तो कुछ मत करो, केवल एक सूत्र अपनाओ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। बाबा कहते हैं जहाँ सुमति है, जहाँ सुंदर विचार वाले लोग रहते हैं ना जिस घर में, उस घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है, उस घर में संपत्ति आती है। लेकिन जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हम ये कथा क्यों सुन रहे हैं? कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, हमारे जीवन में शांति आए। तो महाराज हे माताओं, यदि आप चाहती हो कि आपका परिवार सुंदर बना रहे, आपके परिवार के लोग सुंदर रहें, तो एक ही सूत्र आज गांठ बांध के जाना कि परिवार में सबको जोड़ कर के रखना। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि जीवन में उनके विचार सुंदर हों, वो विचारों से सुंदर बने। स्वरूप सुंदर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि एक कुरूप व्यक्ति का विचार सुंदर है तो वो कुरूप नहीं कहा जाएगा। कहते हैं ना भाई, सुंदर विचार है। तो कितनी माताएं हैं जो मेरी इस बात का ध्यान रखेंगी मेरे जाने के बाद भी? हाथ उठाएंगी।
आप चाहती हो ना कि आपके घर में कभी विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, आपका परिवार बना रहे और आपका परिवार समृद्ध रहे, आपके परिवार में शांति रहे, आपके बच्चे आपकी बात को सुने और आपके घर के जो पुरुष हैं वो सही मार्ग पे चले, आपकी बेटियां आपका नाम रोशन करें। तो अपने पूरे परिवार को जोड़ करके रखिएगा। हमारे जाने के बाद भी राम राम कीजिएगा। और जो हमने संकीर्तन कराया परमात्मा से मिलने का, कोई तो जतन करें। आप गाइएगा, अपने बच्चों को भी गवाइएगा। और ये चौपाई याद रखिएगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यदि कुमति होगी घर में तो लक्ष्मी जी कभी निवास नहीं करेंगी और विपत्ति पे विपत्ति आएगी, क्योंकि उसकी जड़ हम हैं।